Okay, now come to this comprehension which is purely technical in nature. ठीक है, लॉ रिलेटेड है, लॉ और लीगल टर्म्स काफ़ी यूज होंगी. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा. रेस जुडिकेटा क्या होता है? दैट बेसिकली लैटिन टर्म विच मीन्स जज्ड मैटर, यानी कि किसी सिविल मैटर पे अगर जजमेंट आ चुकी है किसी पर्टिकुलर कोर्ट के थ्रू, देन both the party should not be allowed to file the same matter again and again. ठीक है, then both the party should not be allowed to file the same case again and again. इससे बेनिफिट क्या होगा? एक तो केस में फाइनलिटी रहेगी, डबल वेक्सिंग नहीं होगी, बार बार परेशान नहीं होगा इंडिविजुअल, नो डबल वेक्सिंग, और एंड टू लिटिगेशन. बट दिस things are related to CRPC matters under section 11. ठीक है, ये थोड़ा सा बस बेसिक इतना पता हो, that's fine. Now come to the comprehension. Doctrine of res judicata requires that a party should not be allowed to file the same matter repeatedly, again against the other party, either in the same court or in other competent court as well, and the decision should be given by one court, should be accepted as final. Decision final रहेगा. ठीक है, subjected to any appeal until unless उसमें कोई अपील ना डाला हो, मतलब there is some scope for appeal, revision और review. ठीक है, the doctrine is founded on the principle that, अब ये प्रिंसिपल मतलब ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट? अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं या प्रिंसिपल्स की बात करूं, क्या है? फाइनलिटी आ जाएगी, आगे नहीं, finality should be there. Another thing is no twice waxing, no waxing twice. ठीक है, and they should be end to litigation, end to litigation, so that cases count should be less. Okay, doctrine of res judicata is embodied in section 11 of CRPC, है ना, which governs the procedure to be followed. ठीक है, but section 11 is inapplicable to jurisdictions. What does that mean? कि सेक्शन 11 ठीक है CRPC का, लेकिन इट इज inapplicable in writ jurisdictions. रिट्स क्या होती है? अगर आपका FR इम्पैक्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट इम्पैक्टेड है, then you can file the writ jurisdictions. You can file the writs. और writs हम कैसे फाइल कर सकते हैं? There are certain writs ना, right? Habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, right? And you can file the writs in High Court under Article 226 or in Supreme Court under Article 32 of the Constitution, right? Okay, तो इसमें क्या कहा कि सेक्शन 11 इनएप्लीकेबल हो जाएगा टू रिट जुडिक्शन, यानी कि यू कैन फाइल द अपील थ्रू रिट्स एज वेल. Okay, not only for the civil suit but for the writ petitions as well, you can file your jurisdictions. ठीक है, आगे देखते हैं. The Supreme Court has observed that rule is technical in nature, it cannot be treated as irrelevant. इसने क्या बोला कि जो ये रूल है रेस जुडिकेटा, ये डॉक्ट्रिन है, प्योरली टेक्निकल इन नेचर है कि दोबारा केस को फाइल नहीं करना, बट दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल, कि दोबारा आप केस को एडमिशन नहीं लोगे, एडमिट नहीं करोगे. ठीक है, वो कंडीशन नहीं आएगी वाइल डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है,
आगे देखते हैं, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इज द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द पार्टी अंडर आर्टिकल 2 to 6, यानी कि किसी पार्टी ने 2 to 6 आर्टिकल के तहत, यानी कि हाई कोर्ट में अगर रिट पिटिशन फाइल की है एंड इट इज कंसिडर्ड ऑन मेरिट एंड फर्दर डिसमिस्ड, यानी कि हाई कोर्ट ने उसको फिर से डिसमिस कर दिया है, ठीक है, तो हाई कोर्ट कैन डिसमिस द अपील एज वेल। और इन केस अगर डिसमिस कर दिया है then it won't be open to a party to move सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, यानी कि हाई कोर्ट ने मेरिट के बेसिस पे उसको डिसमिस कर दिया, अच्छे से चेक कर लिए, देन यू कांट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का स्कोप नहीं रहेगा फिर, राइट, बाय एन ओरिजिनल पिटिशन, यानी कि सेम पिटिशन लेके सेम चीज़ लेके, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने उसकी मेरिट को देख लिया है केस की, ठीक है। लेकिन आगे क्या कहता है, इफ़ under article 2 to 6 petition is dismissed but not on merit, right, won't be a bar to this, dismissed without a speaking order, okay, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, बट विदाउट सीकिंग मेरिट और विदाउट स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब बिना कुछ ऑर्डर दिए, स्पीकिंग ऑर्डर दिए ही सीधा खारिज कर दी, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर केस में मेरिट नहीं देखी हाई कोर्ट ने या कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, देन यू कैन, तब वहाँ पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल टू, सिविल सूट्स में तो है सेक्शन 11 देखा, रिट पिटिशन में भी है, बोला ना इसने कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन यू कैन फाइल द सूट्स अंडर रिट पिटिशन, रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 2 to 6 एज वेल एज अंडर आर्टिकल 32, तो डी वुड बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 17, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल टू रिट्स if decision is on merit, order is a speaking order, yes, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल टू रिट्स, यानी कि रिट्स कब फाइल कर सकते हैं, रिट्स कब फाइल कर सकते हो आप, मेरिट के बेसिस पे और स्पीकिंग ऑर्डर, तो ठीक है, तो सी वुड बी द राइट आंसर, और यू कैन चेक लास्ट 2 लाइन्स अगेन अगर क्लियर नहीं है तो। देख लिया, दोबारा देखें, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल कब होगा, कि आप कोर्ट में दोबारा अपील नहीं करोगे, नो अपील, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल मीन्स नो अपील इन केस ऑफ रिट एज वेल इफ डिसीजन इज बेस्ड ऑन मेरिट, अगर हाई कोर्ट ने देख लिया कि मेरिट बेस्ड डिसीजन है या स्पीकिंग ऑर्डर उसने दे दिया है सही से, तो आप अपील नहीं करोगे, राइट, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल, गॉट इट, और सम कंफ्यूजन कि यू नीड नॉट टू फाइल अपील इन रिट्स एज वेल इफ डिसीजन इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑर्डर इज a speaking order, so C would be the answer here, okay। Next question,
On which of the following is the doctrine of res judicata is based? No one should be vexed twice. Yes, ये तो हमने देखा था. फाइनैलिटी आ जाए डिसीजंस में, एंड टू लिटिगेशन, क्लियर कट है. डी आंसर. Next question. Which of the following is correct? If a writ petition is filed under Article 2 to 6 of the Constitution of India and the same is rejected on merit, ठीक है, यही डिस्कस कर रहे थे ना, same is rejected on merit along with the speaking order. Another petition under Article 32 is not maintainable. क्योंकि बार हो जाएगा रेस जुडिकेटा, क्योंकि स्पीकिंग ऑर्डर भी दे दिया, मेरिट के बेस पे रिजेक्ट कर दिया, तो रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो जाएगा. यू कैन नॉट अप्लाई टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज फाउंडेड ऑन फाइनलिटी. ये भी ऑप्शन ठीक है. ठीक है, तो डी आंसर होना चाहिए इसका. बट सी ऑप्शंस और देख लेते हैं. टेक्निकल रूल ऑफ रेस जुडिकेटा ओनली प्रिवेंट्स मल्टीपल फाइलिंग अंडर आर्टिकल 2 to 6. यस, मल्टीपल फाइलिंग नहीं होनी चाहिए एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल टू पिटीशन अंडर आर्टिकल 32. नहीं, अप्लाई कर सकते हो आप अंडर आर्टिकल 32 एज वेल, अगर केस में मेरिट नहीं है. अगर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है विदाउट मेरिट दे दिया, या स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, नो स्पीकिंग ऑर्डर, देन यू कैन फाइल अंडर आर्टिकल 32. तो ये कंडीशन नहीं होगी. ठीक है, तो ए एंड बी बोथ आर ओके, तो डी वुड बी द आंसर. गॉट इट? यस, सी ऑप्शन फिर से बताऊं. चलो एक बार देख लेते हैं. राइट, टेक्निकल रूल ऑफ रेस जुडिकेटा ओनली प्रिवेंट्स मल्टीपल फाइलिंग, राइट, अंडर आर्टिकल 2 to 6. ठीक है, एंड इज नॉट एप्लीकेबल. उसने सीधा बोला ना कि एप्लीकेबल नहीं है. भाई एप्लीकेबल तो है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है कि अगर हाई कोर्ट ने मेरिट के बेसिस पर डिसीजन नहीं दिया या कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, तब आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन यहाँ तो इसने पूरा जनरलाइज कर दिया ना कि नॉट एप्लीकेबल टू अंडर आर्टिकल 32. तो ये गलत हो गया. तो डी वुड बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. X was dismissed from service by his employer after a proper inquiry. अच्छा, इंक्वायरी प्रॉपर हुई है, बट ही चैलेंज हिज डिसमिसल इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6. अच्छा, 2 to 6 में चला गया, वो रिट जुरिडिक्शन फाइल की इसने कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट हो रहा है, दैट्स वाई. ठीक है, हाउएवर हाई कोर्ट डिसमिस द पिटिशन साइटिंग दैट यू हैव एन ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल. ये भी एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टरनेट रेमेडी. ठीक है, अब यहाँ पे सर्विस मैटर आ गया. तो सर्विस मैटर की जो डीलिंग होती है वो कैट करता है. कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ठीक है, एक ट्रिब्यूनल है ये जो कि सेंट्रल एम्प्लॉयज के सर्विस मैटर, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जजमेंट देता है. दैट इज क्वासी जुडिशियल इन नेचर. ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोला कि आप 32 के तहत रिट फाइल करने के अलावा दूसरी ऑल्टरनेट रेमेडी सर्च कीजिए, वहाँ फाइल कीजिए. मोस्ट प्रोबेबली कैट ही होगा, यानी कि रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल हेयर. अगर एप्लीकेबल होता तो वो ऑल्टरनेट रेमेडी की बात नहीं करता हाई कोर्ट, सीधा पिटीशन ले लेता अंडर रिट जुरिडिक्शन, क्योंकि फंडामेंटल राइट पे बात आ गई, लेकिन उसने नहीं ली. दैट मीन्स रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल. फंडामेंटल राइट वाली बात भी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, तो मिस्टर एक्स का लीगल एक्शन इज अपोज्ड बाय हिज एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकेटा. नहीं, रेस जुडिकेटा के बेसिस पे वो अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑल्टरनेट रेमेडी पे जाइए. अगर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता तो वो बोलता ही नहीं, राइट. तो नॉट रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल, ये तो नहीं है. रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल, दैट इज फाइन. सिंस द सर्विस मैटर रिलेटेड टू लाइवलीहुड एंड लाइफ ऑफ द पर्सन्स, टेक्निकल रूल ऑफ शुड नॉट अप्लाई. या फंडामेंटल राइट की बात नहीं आएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट की बात आती तो हाई कोर्ट पहले ही उसको रिट जुरिडिक्शन एज अंडर आर्टिकल 2 to 6 एक्सेप्ट कर लेता, तो ये भी कंडीशन नहीं आएगी, राइट. दिस इज क्लियर ना कि वाई सी इज नॉट द कंडीशन. अदरवाइज
कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पैराग्राफ को देखते हुए ये एनालाइज किया कि फंडामेंटल राइट्स पे बात आ रही है, यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोल भी दिया था थोड़ा सा, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है रिट पिटीशन। क्यों रिजेक्ट की? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का मैटर नहीं था, तभी उसने बोला कि यू फर्स्ट सर्च सम अनदर अल्टरनेट रेमेडी, राइट। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एक को कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे लॉ रिलेटेड।